आईओटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो सेंसर होता है वो कैसे काम करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर सोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करके किसी वस्तु की दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ओपी पे जाएंगे। एक वेबसाइट हमारी है जिसमें हम ऑनलाइन आपको किसी हार्डवेयर, किसी ऑर्डिनो या किसी सेंसर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसी के अंदर रखते हो अपने जो सेंसर, ऑर्डिनो बोर्ड, सब चीज़ें आप ले सकते हो। तो चलिए हम अपने कोड की कॉपी करते हैं। यहाँ पे अपने कोड की कॉपी करने के बाद यहाँ से हम ऑर्डिनो बोर्ड लेंगे और ऑर्डिनो बोर्ड लेने के बाद हम यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे। यहाँ से अल्ट्रासोनिक सेंसर लेंगे और अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद में हम यहाँ से जो है इन पिनों को जोड़ेंगे इनके साथ में। तो देखिए, सबसे पहले हम इन पिनों के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद VCC हमारा रहेगा, पहला VCC के लिए है। उसके बाद हमारा ट्रिगर पिन है, जो ट्रिगर पिन हमारा आउटपुट का काम करती है। इको पिन होती है हमारा, जो इको पिन हमारी जो होती है वो हमारा इनपुट के लिए, इनपुट मोड पे हम रखेंगे इसको। उसके बाद हमारा GND होता है, जो ग्राउंड पिन होती है, जो कॉमन होती है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारी जो है VCC पिन को रख लेते हैं। VCC पिन जो हमारी रहेगी उसको हम 5 वोल्टेज देंगे। देखिए, यहाँ से हमने 5 वोल्टेज पे रख दिया इसको। उसके बाद यहाँ से हम जो है ग्राउंड पिन को जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ से इस पिन को हमने ग्राउंड पिन के ऊपर जोड़ दिया है। उसके बाद इको पिन हमारे प्रोग्राम के कोड के हिसाब से ही हम इसको जोड़ेंगे, पिन नंबर 13 पे जोड़ दिया है। उसके बाद हमारे जो इको पिन 12 पे, इको पिन को हमने पिन नंबर 12 पे है और हमारे ट्रिगर पिन है पिन नंबर 13 पे, इसको जोड़ दिया। इस कोड के बारे में हम समझने की, ट्रिगर पिन जो हमारी 13 पिन नंबर 13 पे रहेगी और इको पिन हमारी 12 पे रहेगी। और जो 13 पिन है उसको हमने ट्रिगर एक वेरिएबल लिया है और 12 पिन के लिए हमने एक इको एक वेरिएबल लिया है। और उसके बाद 2 वेरिएबल हमने और भी लिए हैं, ड्यूरेशन का लिया है और डिस्टेंस का लिया है। पिन मोड हमारा ट्रिगर पिन रहेगा, आउटपुट के लिए रहेगा। पिन मोड हमारा इको जो है वो इनपुट के लिए रहेगा। उसके बाद हम आगे, यानी इन दोनों पिनों को हमने एक इनपुट के ऊपर सेट कर दिया है, पिन मोड के ऊपर, और एक पिन आउटपुट के ऊपर सेट है। आगे वॉइड लूप के अंदर डिजिटल राइट जो होता है, हमारी ट्रिगर पिन जो होती है, ट्रिगर पिन को हमने इसको 0 के लिए हम क्या होता है ऑफ के लिए होता है और 1 हमारा ऑन के लिए होता है। तो ट्रिगर पिन को सबसे पहले हम 0 पे, 0 के साथ यानी इसको ऑफ करेंगे। कितने माइक्रो सेकंड के लिए? 2 माइक्रो सेकंड के लिए इसको हम ऑफ करेंगे। उसके बाद डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हम ऑन करेंगे, यानी 1 करेंगे यहाँ पे टाइप। तो 1 से हमारी जो है ट्रिगर पिन ऑन हो जाएगी और डिले माइक्रो सेकंड जो हमारा है 10 रहेगा। उसके बाद यानी ये कहने का मतलब कि 10 माइक्रो सेकंड के लिए हमारी ये ट्रिगर पिन ऑन रहेगी। और उसके बाद हमारा डिजिटल राइट ट्रिगर पिन 0 से हमारा जो है ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगली लाइन पे हम चलते हैं कि जो हमारा इको पिन ऑन 1 के लिए ऑन है, इको पिन जितने टाइम तक हमारी ऑन रहेगी, प्लस इनके थ्रू हमारा जो है इस एक ड्यूरेशन एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमारी स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद अगला हम एक वेरिएबल लेंगे डिस्टेंस, जो हमारे एक ऊपर जो हमने 2 वेरिएबल बताए थे, ड्यूरेशन और डिस्टेंस। यहाँ से हमारे एक वेरिएबल डिस्टेंस के अंदर ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 0.034 आएगी। ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद यहाँ पे वापस आएगी और यहाँ पे इसके 0.034 माइक्रो सेकेंड इसका मिनिमम होता है डिस्टेंस को करने के लिए। तो देखिए, यहाँ से हमारी यहाँ से जो हमारी वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराई है, इस ऑब्जेक्ट से टकराने तक का जितना जो टाइम लगेगा वो हमारा प्लस इनके अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हमारा टकराया 200 पे, मान लीजिए हमारा 200 पे टकराया, तो 200 तक जितना टाइम लगेगा, जितना माइक्रो सेकंड यहाँ पे लगेगा, उतने टाइम तक ये इको पिन यानी इको पिन ऑन रहेगी, प्लस इनके थ्रू हमारे ड्यूरेशन के अंदर चली जाएगी। और ड्यूरेशन को हमने 0.034 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से मतलब ये है कि हमारा जो ये होता है ऑब्जेक्ट, एक साइड ये हमारा 400 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर होता है। अगर दोनों को हम लेंगे तो हमारा 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख, क्लिक करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीरियल प्रिंट डिस्टेंस सेंटीमीटर जो हमारा ये टाइप किया हुआ है सीरियल प्रिंट, इसके अंदर हमारा जो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ये प्रिंट होएगा। उसके बाद अगली लाइन में सीरियल प्रिंट LN एक डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के अंदर जो भी हमारे स्टोर हुआ है टाइम या डिस्टेंस वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो देखिए, हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को। रन करने के बाद हमारा जो है 394
95 इस तरह से दिखा रहा है, वो डिस्टेंस सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो इस लाइन से यहाँ से अगर इस लाइन को मैं बंद कर देता हूँ तो देखिए जो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर हमारा ये शो नहीं होगा, अभी ओनली हमारा डिस्टेंस जो है नंबर शो होएगा। तो इसलिए इस लाइन को हमने इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए अभी दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए डिस्टेंस सेंटीमीटर दिखा रहा है। अगर इसको हम कम ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए 400 सेंटीमीटर हमारी मैक्सिमम रेंज होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और मिनिमम डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों को मिला के आने और जाने की को हमारा 800 सेंटीमीटर हो जाता है। इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही साइड की जो है इसका डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का मैक्सिमम 400 सेंटीमीटर होता है। तो इस क्लास में आज हमने आपको बताया कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो हमारा कैसे, तो क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।